इस मामले में सर एक ऐसा भी मामला है कि बहुत जगहों पर जो आया है, जो कंप्लेन आई है, उस कंप्लेन को लेटर निर्गत करने के बावजूद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मसलन हम शाइस्ताबाद जहानाबाद की बात कर रहे हैं, वहाँ महिलाओं के साथ में कपड़ा उतार करके उसके साथ में मारपीट किया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर होने के बावजूद भी आज तक 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पूरी दबिश बना रही है, लेकिन आयोग के द्वारा आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको बतलाऊं, यह आयोग 9 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। आयोग के बहुत सारे सिस्टम हैं जो अभी बंद पड़े हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हैंड्स की अभाव है उसको करें। टेक्निकल हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वह सभी अभी फुल फिलअप नहीं हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, उसका एक प्रक्रिया है कि कैसे 3 आवेदन हमको देते कि विभिन्न केसों में आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जबकि उनके द्वारा उल्लेखित जो भी मामले सामने लाए गए हैं उसमें तकरीबन 50% केसेज ऐसे हैं जिस पर आयोग की टीम गई है और कार्रवाई भी की है, और कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें आयोग के संज्ञान में नहीं थी, आयोग के संज्ञान में आज आई है। इस पर हम लोग कार्रवाई करने का आश्वासन गोल्डन को दिया है। जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको हम सलाह भी दिए हैं कि प्रोटेस्ट का तरीका ये नहीं है। आप पहले आयोग में अपने माध्यम से अगर कोई संस्था चलाते हो तो उस संस्था के पैड पर उन मांगों को या फिर उस संदर्भ में लिख करके मुझे संज्ञान में लाना है। मेरे द्वारा या आयोग के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है तब उग्र रूप से या फिर अपार्लियामेंट्री शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से आप आओगे तो बेहतर हो। इन चीज़ों को उन्हें समझाने का प्रयास किए हैं और आश्वासन भी दिया कि 1-2 केस ऐसे हैं जिसमें आयोग जानकारी के अभाव में उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए थे। उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई के लिए पत्राचार करें, और अगर संतोषजनक करवा उधर से जवाब नहीं आती है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि संबंधित पदाधिकारी को बुला करके और उसे विशेष जो है जो नियमावली है उसके तहत उन्हें दंडित करें। आज सर अनुसूचित जाति आयोग में गोल्डन दास तथा संजय कुमार के द्वारा एक तालेबंदी कहिए या प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। इसमें उनका कहना है कि आयोग के द्वारा निष्पक्ष रूप से काम नहीं किया जा रहा। आप क्या कहना चाहते देखिए, निश्चित तौर पर पहले तो आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। गोल्डन के द्वारा जो प्रोटेस्ट का मैटर था उस मैटर को शायद आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ लेना चाहिए। हैं? उनके द्वारा जो भी मैटर लाया गया है आयोग को सशक्त करने के लिए सरकार से मांग टाइप का उनकी मांग है। वह आयोग को और सशक्त करना है तो यह मांग सरकार के स्तर पर उनको देना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं किस भ्रम जाल के तहत इस आयोग पर ही आकर के गलत बयानी शुरू कर दिए। इस बात को एक्सेप्ट किए हैं और हम उनको समझाए भी हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि सबसे पहले अनुसूचित जाति आयोग की बिल्डिंग सरदार पटेल की तरह बनाया जाए। तो यह मैटर आयोग का नहीं है, यह तो सरकार को जाना चाहिए था। इसमें सर हमने पढ़ा है, इसमें बाद में मांगे रखी गई है, लेकिन इसके पहले 14-15 जगह एग्जाम्पल दिया गया है कि फलना फलना जगह घटना घटी है, उसमें किसी प्रकार का कोई संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में मांग के बारे में रखा गया, तो हम उसके बारे में कह रहे हैं जो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि फलना फलना जगह पर काम नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला। आपके द्वारा जो सवाल पूछा जा रहा है उसके विषय में भी गोल्डन से हमारी बात हुई। गोल्डन को हमने सलाह दिया कि कोई भी बातें संयमित ढंग से और संवैधानिक वैधानिक तरीके से जब सामने आता है तो उस पर काम करने में आसानी होती है। लेकिन हम तो चैम्बर में नहीं थे, सुने हैं कि चैम्बर के सामने अब पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मुझे दुख हुई है, और गोल्डन से जब हम सवाल किया है तो वह खेद प्रकट भी किए हैं कि इस तरह से हो गया है। तो हम उनको सजेस्ट भी किए हैं कि कोई भी मांग अगर बात है तो पहले आपके द्वारा एक आवेदन आती, विधिवत उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तब आप प्रोटेस्ट की व्यवस्था करते। 2-3 आवेदन हमको देते कि विभिन्न केसों में आपके द्वारा कार्रवाई नहीं की गई,
जबकि उनके द्वारा उल्लेखित जो भी मामले सामने लाए गए हैं उसमें तकरीबन 50% केसेज ऐसे हैं जिस पर आयोग की टीम गई है और कार्रवाई भी की है, और कुछ ऐसे केसेज हैं जिसमें आयोग के संज्ञान में नहीं थी, आयोग के संज्ञान में आज आई है। इस पर हम लोग कार्रवाई करने का आश्वासन गोल्डन को दिया है। जो लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल थे उनको हम सलाह भी दिए हैं कि प्रोटेस्ट का तरीका ये नहीं है। आप पहले आयोग में अपने माध्यम से अगर कोई संस्था चलाते हो तो संस्था के पैड पर उन मांगों को या फिर उस संदर्भ में लिख करके मुझे संज्ञान में लाना है। अगर मेरे द्वारा या आयोग के माध्यम से कार्रवाई नहीं होती है तब उग्र रूप से या फिर अपार्लियामेंट्री शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोकतांत्रिक तरीका है उस तरीके से आप आओगे तो बेहतर हो। इन तमाम चीज़ों को उन्हें समझाने का प्रयास किए हैं और आश्वासन भी दिया कि एक दो केस ऐसे हैं जिसमें आयोग जानकारी के अभाव में उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए थी, उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई के लिए पत्राचार करें, और अगर संतोषजनक करवा उधर से जवाब नहीं आती है तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि संबंधित पदाधिकारी को बुला करके और उसे विशेष जो है जो नियमावली है उसके तहत उन्हें दंडित करें। इस कार्यालय में सर एक ऐसा भी मामला है कि बहुत जगहों पर जो आया है, जो कंप्लेन आई है, उस कंप्लेन को लेटर निर्गत करने के बावजूद भी उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मसलन हम शाइस्ताबाद जहानाबाद की बात कर रहे हैं, वहाँ महिलाओं के साथ में कपड़ा उतार करके उसके साथ में मारपीट किया गया है। थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर होने के बावजूद भी आज तक 1.5 से 2 महीने हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस पूरी दबिश बना रही है, लेकिन आयोग के द्वारा आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं आपको बतलाऊं, यह आयोग 9 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। आयोग के बहुत सारे सिस्टम हैं जो अभी बंद पड़े हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हैंड्स की अभाव है उसको करें। टेक्निकल हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वह सभी अभी फुल फिलअप नहीं हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, उसका एक प्रक्रिया है कि कैसे परचेज किया जाएगा, उस प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ फोटो स्टेट मशीन भी ख़राब थी, फिर उसको प्रोसेस करके हम उसको परचेज करने के लिए क्षेत्र में काम कर रहे हैं। फिर सिस्टम नहीं थे, उस सिस्टम की व्यवस्था कर रहे हैं। आयोग के पास कर्मी की कमी थी, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि जितनी भी आयोग है उन तमाम आयोगों से आपका अनुसूचित जाति आयोग अगर कहेंगे तो हम आपको सूची देंगे कि उन तमाम आयोगों से बेहतर काम आपका आयोग किया है। और महज 3 माह में कई एक केसों में आयोग स्वयं गई है, कितने में संज्ञान ली है और कितने में संबंधित पदाधिकारियों को कटघरे में भी खड़ा करने का काम किया। इसलिए आप घबरा जाएंगे और ये परेशान होकर के चाहेंगे कि आयोग के सामने गलत तरीके से दबाव बनाए, तो क्षति आयोग का नहीं, क्षति जो है जो लोग यह करना चाहते हैं, हमें तो संदेह है कि कुछ वैसे ताकत के चढ़ावे पर इस आयोग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं जो अनुसूचित जाति की भला नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप अगर अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित कोई भी मामले हैं, आप सहयोगात्मक रवैया के साथ हमें सहयोग करें, हम आपके साथ खड़ा हैं। अनुसूचित जाति पर कोई भी अत्याचार करेगा, चाहे जितनी भी बड़ी ताकत होगी, अनुसूचित जाति के साथ यह आयोग खड़ा है। अब अन्याय पहले हो गया, अब अन्याय नहीं होगा। यह अनुसूचित जाति आयोग हमेशा प्रयास कर रही है और जहां पर लग रहा है कि पदाधिकारी लापरवाही कर रहे हैं, वह आप लोगों के माध्यम से हमारे संज्ञान में आएगा। उन पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी आयोग शुरू की है और आप लोग सहयोग करेंगे, यह आयोग उम्मीद करती है। कोई हेल्पलाइन नंबर है सर? हेल्पलाइन अभी नंबर पहले नहीं था, लेकिन हम उसको प्रक्रिया में लगता है 1 सप्ताह के अंदर वह सारा चीज हो जाए। गोल्डन के जो तमाम वो जो मांगे थी, जो मांग को हमने देखा है कि पटेल भवन के जैसा इसका बिल्डिंग होना चाहिए, आपको खुद जो है जुडिशियरी प्रोसेस के लिए ऑथराइज किया जाना चाहिए, इस प्रकार के, तो आपको क्या लगता है कि सर वो मांग जो है सही है और पूरा हो सकता है? नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी आयोग है वह सशक्त होना चाहिए, लेकिन तरीका नहीं है कि बस यूं बोले और यूं सशक्त हो गया। इसके लिए आयोग भी पत्र लिखी है और उम्मीद है कि
पहले की ताकत से आयोग की ताकत बढ़ेगी और अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ हम लोग काम कर पाए। एक शब्द में सर, बिहार के पब्लिक जो खास करके अनुसूचित जाति के हैं, जो अभी पूरे डरे हुए सहमे हुए हैं जो कि हो रहा है, उनको आप क्या कहेंगे? क्या कहें? न्याय से संबंधित उनको, जिनको न्याय अभी नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो बोला, आयोग जो विक्टिम है और जो अत्याचारी हैं, उनके बीच का एक खड़ा आयोग जो है, कड़ी है कि हमारे अनुसूचित जाति पर अगर किसी तरह की अत्याचार हुई, अनाचार हुई, तो आज आपके माध्यम से हम उन्हें आश्वासन दिलाना चाहते हैं और आपको भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब वो अपने दिल से डर और भय निकाल दें। मैं उनके लिए, यह आयोग अनुसूचित जाति उनके लिए खड़ा है। अगर कहीं भी किसी तरह की बात होती है, मेरे तक लाने की जरूरत है, लेकिन प्रक्रिया के तहत पहले स्थानीय थाना के पास जानी है। जो पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर कहीं पर कोई लापरवाही होती है, न्याय नहीं मिलता है, तब आयोग को अवगत कराना है। आयोग आपके साथ खड़ा होकर आपको न्याय दिलाने की भरपूर प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।